अरे पिक्चर। हेलो भैया, जाओ जाकर पॉपकॉर्न लेकर के आओ। क्या बात है यार। हेलो, अरे आपसे ही बात कर रहे हैं, जाओ जाकर पॉपकॉर्न लेकर के आ जाओ। कैसा थिएटर है, ना समोसे ना पॉपकॉर्न। यस, सो मस्त तलवारबाजी बतावे छे। मजा आ गयो। जिगनी, ये कोई नया एक्टर है क्या? हमने पहले तो कभी इसे देखा नहीं। कौन से हो? कोई भी छोड़ना, मस्ती करो यार। छोड़ो। हवा के परों पर उड़कर मुझ तक पहुंची है तारीफ तुम्हारी। अरे क्या बात है, क्या बात है। कबीर यादव। अब जन्नती। सच में मार दिया बे। कबीर भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोनम बहन की कसम का मान रखा तुमने, लेकिन उसके लिए पूरे 50,000 रुपए भी लिए। इन्हें कैसे बताइए? शादियां तुड़वाने के लिए यही रेट है ना तुम्हारा? इतने कम पैसों के लिए इतनी मेहनत। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे तो पूरे 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख? लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। थ्रो देम आउट। मच्छर रोक लो। कबीर, क्या कर रहे हो? कबीर, मैडम जी। क्वीन कहते हैं मुझे। क्वीन। क्वीन जी, इतने सारे पैसे दे रही हैं आप हमें, तो काम तो थोड़ा टेढ़ा होगा ना? कैसे? आज से ठीक 1 महीने बाद केसर 21 साल की हो जाएगी, और उससे पहले वो हमें चाहिए, वो भी जिंदा। केसर को तुम पर भरोसा है, तो ये काम करने में तुम्हें आसानी होगी, है ना? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। 50 लाख रुपए दे रही हैं आप हमें, 1 महीने से पहले ही आपको लाके दे देंगे जिंदा। यही उम्मीद थी तुमसे। अभी चलते हैं हम, टाटा बाय भैया जी। पर कबीर, अगर मुझे धोखा देने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आए, तो आज जो पिक्चर तुमने देखी है उसे याद कर लेना। भाई तूने उसे हाँ तो नहीं बोल दिया ना? अरे ये पागल है क्या जो इतने बड़े काम के लिए हाँ बोल देगा? अरे सब पता है वो क्वीन कितनी खतरनाक है ना कबीर? यार मच्छन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था यार, हमने हाँ कह दी। तमी हाँ कीधु एने? थारो दिमाग खराब થઈ ગયું છે। अरे हाँ नहीं कहते तो और क्या करते यार, हम नहीं चाहते तो किसी और को भेज देती। और ये केसर की जिंदगी का सवाल और हमारी जिंदगी का क्या कबीर? तुझे अंदाजा भी तो ना हम सबको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ए अम्बे माँ, अब हमारा क्या होगा? हमें केसर को बताना होगा।
क्या कर रहे हो? पूजा स्टार्ट होनी है, जल्दी करो तैयारी। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम ये सवाल हमसे क्यों पूछ रही हो। क्या? मतलब तुम्हारे घर में आज क्या है? गौरी व्रत की पूजा, उसके बाद क्या है? भजन संध्या। अरे तो सूरत के सबसे शानदार नंबर 1 मस्त कलंदर बैंड को तो यही होना है ना। देखो अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सोनम की शादी में तुमने जो तमाशा किया, उसके बाद ना तो मुझे तुमसे बात करनी और ना ही कुछ सुनना है। और केसर मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे। केसर, ये फ्रेश फूल रख लो। थैंक यू। केसर कैसे बताएं इसे किस पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हो गई सब तैयारी? हाँ मासू, ये देखिए, सुहाग के निशाने के लिए ये लाल रंग का कपड़ा, और नवग्रह के प्रतीक के लिए 9 जगह चावल, और मातृका के प्रतीक के लिए 16 जगह गेहूं, भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी बोरी, और उन मूर्तियों को अभिषेक देने के लिए गंगा जल और दूध, महादेव को अर्पित करने के लिए ये रहा प्रसाद, और माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का सामान ये रहा। सब रेडी है। बहुत सारी। शीतल काकी, वाह, सच में अंबिका भाभी, कितने अच्छे संस्कार दिए आपने केसर को। लगता है इसे एक अच्छी बहू बनाने का संकल्प पूरा करके रहेंगी आप। केम छे हेतल? मैं तो वैसी ही है जैसी हमेशा से थी, बिल्कुल बदली नहीं। आप भी बिल्कुल नहीं बदली बा। आपके तानों में अब भी उतनी ही धार है। શું હેતલ ભાભી, આ કઈ સમય છે આવવાનો? મહેમાનો के साथ आ रही हैं आप? एक मेहमान अच्छा ना, त्योहार के त्योहार यहाँ आती है, खुशियां मनाती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं। हेतल, तू अकेली आई? जिनेश भाई और ध्रुवी नहीं आए? बस आते ही होंगे। अरे केसर, पूजा की तैयारी तो बहुत अच्छी की है तूने। हेतल वो, तुझे शादी के बाद का अपना पहला गौरी व्रत याद है ना? भूख के कारण बेहाल हो गई थी तू, और चांद निकलने से पहले ही व्रत तोड़ी ना क्यों तू। अन्याय केसर से निर्जला व्रत रखा है इसने, फिर भी सारा काम इतनी लगन से कर रही है। बड़ों से तो तूने कुछ सीखा नहीं, छोटों से ही कुछ सीख ले, छोटी नहीं हो जाएगी, समझी? बा को भी ये अपनी तरफ खींच रही है। न 20 साल पहले आप घर का बंटवारा करवाती, और ना ही अंबिका भाभी इस केसर को बहू बनाने का संकल्प लेकर इस घर में लाती। अरे बा, आपको बोला था आज व्रत रखिए। बात करनी है। हाँ, चलो अभी जाओ, अभी जाओ। वाह, आपका बीपी आजकल वैसे ही लो रहता है, ऊपर से ये व्रत। मुझे मेरे पति के लिए व्रत रखने से कोई रोक नहीं सकता, ना ब्लड प्रेशर और ना ही आप लोगों का इमोशनल प्रेशर। केसर, केसर, अब मजा चखाती हूँ इसे मैं। हे अम्बे माँ, इतना बड़ा अपशगुन!
ऐसा घनघोर अनर्थ, ऐसा घनघोर अनर्थ, वो भी गौरी व्रत की पूजा में। શું થયું હેતલ કાકી? શું થયું? अंबिका भाभी, जयती बेन, जिनल भाभी, वाह! अरे बताओ इस लड़की को कि कितना बड़ा पाप है ये केसर की काकी है, सास बहू सीरियल की विलन। શું થયું હેતલ વહુ? क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ हेतल? अंबिका भाभी, देखिए, आप खुद देखिए, इस केसर ने कितना बड़ा अपशगुन किया है। आप खुद देख लो। अरे इस पूजा की सामग्री में टूटे हुए चावल रखे हैं इसने। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? कितना बड़ा अनर्थ है ये। हम सब ये व्रत अपने पति के लंबे जीवन के लिए रखते हैं। अरे हमारे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले पति के लिए, अपने व्रत के लिए तो ध्यान रख सकती थी ना तू। बस कर जयती, इतनी गलती के लिए इतनी डांट काफी है। बा, अगर इस गलती की वजह से हमारा व्रत सफल नहीं हुआ होता तो, अगर हेतल भाभी का ध्यान इन टूटे हुए चावलों पर नहीं पड़ा होता तो क्या होता बा? ये टूटे हुए चावल हेतल काकी के कपड़ों पे कैसे? हेतल काकी, जीनल काकी, फोई बा, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। ये नौबत ही ना आती तो अच्छा होता। अंबे माँ का लाख लाख धन्यवाद है कि हेतल भाभी का ध्यान इन टूटे हुए चावलों पर पड़ा, नहीं तो आज हमारा व्रत खंडित हो जाता। चलिए, अभी देवी माँ को और इंतजार नहीं करवा सकते, पूजा शुरू करते हैं। केसर, तेरे कमरे में मैंने एक इत्तर की शीशी रखी है, वो जा ले क्या? ये सही समय है केसर से बात करने का। हेतल, तूने अच्छा ही किया जो पूजा खंडित होने से बचा ली। अब जो केसर ने बिगाड़ा है तो ठीक करते। हाँ भाभी। मम्मी है। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगा है केसर। चलो हम बताते हैं सबको कि सच क्या है। चलो। मुझे पता है सच क्या है। मुझे पता है कि वो चावल हेतल काकी ने खुद तोड़े थे। तुम्हें सच पता है? उसके बाद भी तुम चुपचाप सबकी डांट सुन रही थी, क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। कभी नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, नफरत से नहीं। इसमें तो टूटे चावल होंगे हेतल। नहीं नहीं भाभी, ये चावल तो ठीक है। तुझे कैसे पता? इसी में से तो केसर ने लिए थे पूजा के लिए। अब भाभी, चावल तो केसर के हाथ से टूटे होंगे, वरना राजगौर परिवार की रसोई में टूटे हुए चावल थोड़ी ना आते हैं। और आप तो वो लंबा वाला बासमती चावल मंगवाती हैं, है ना? अच्छा, तो तेरी साड़ी पर ये टूटे हुए चावल कैसे आए?
साल पहले तूने हम सबको अदालत की धमकी देकर अपना हिस्सा लिया था। हजू तने शांति न दी थी। परिवार में फिर से कलेश करवाना चाहती है तू। हमने तुमसे पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे तुमसे ना तो कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। तुम जाओ यहाँ से। इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो तुम? कबीर, अरे बा, प्रणाम। तू केसर के कमरे में क्या कर रहा है? हाँ? बता। बा वो असल में मैं और केसर बा केसर, ये तो बेहोश हो गई। इसका मतलब कहीं राम नाम सत्य तो नहीं? शट अप, उनका सिर्फ बीपी लो हुआ है। तुम इन्हें 1 मिनट संभालो, मैं अब भी आई। अच्छा तुम नमक ले आना, लो बीपी की रामबाण दवाई है। मेरा व्रत तोड़ेगा ना तो सर फोड़ दूंगी। आपने व्रत रखा है नारायण दादू की लंबी उम्र के लिए? पर वो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। हमारा गला छोड़ दीजिए। वैसे कमाल है, हिंदुस्तान की महिलाएं महान होती हैं। दादी, नमक नहीं केसर, नमक नहीं, वरना इनका व्रत टूट जाएगा और हमारा सर फूट जाएगा। वाह, ये मीठी कॉफी है, इससे ना आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा और व्रत भी नहीं टूटेगा। लीजिए। अब अच्छा लग रहा है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई केसर के कमरे में आने की? हाँ, छोड़िए कान हमारा। पहले इसकी जिंदगी में कम मुसीबतें हैं जो तू नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। छोड़िए बा, कान तोड़ लेंगे क्या? और आप तो ऐसी बातें कर रही हैं कि हम यहाँ पर पहली बार आए। अरे आपने बुलाया तो था अपने कमरे में जब आपका स्मार्ट टीवी का सेटअप करने आए थे हम, और उससे पहले आपका वो इलेक्ट्रिक खटारा मसाजर, उसे भी तो रिपेयर करने आए थे। और आप भूल गए आपके मोबाइल में, मतलब भगवत गीता का ऐप डाउनलोड करने आए थे ना। तो हम तो कितनी बार आए, आप भूल जाती है। बा शायद उम्र का तकाजा है। नहीं है। घर में आने में और केसर के कमरे में आने में बहुत फर्क है। छोटा बच्चा नहीं है तू, मोटो ऊंट थई गयो छू, ऊंट। अब भी समझाना पड़ेगा तुझे। नहीं वाह, अरे बा बीपी लो है बा, कॉफी का असर होने में टाइम लगेगा, है ना? आइए हम आपको ले चलते हैं, मदद करते हैं आपकी। आइए। छोड़ मुझे, छोड़। अरे वाह, हमारे बारे में कोई भी गलत नहीं सोचेगा। अब देखिए, तबीयत खराब होने से बचाना है तो हमें ऐसे ही नीचे जाना है। आइए आइए। वाह, संभल के। वाह वाह वाह, શું થયું બાને? क्या हुआ? ओह, पा का बीपी लो हो गया था तो उनको चक्कर आ गए थे। हाँ, और काकी वो पूरे दिन से व्रत भी रखा हुआ है बा ने, और ऊपर से इन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ गया था ना, इसीलिए। बा का बीपी लो हो गया था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? आप सबको बताने में टाइम जाता फोई, इसलिए मैं तुरंत इनके लिए मीठी वाली कॉफी लेने चली गई थी। कॉफी? बीपी लो था तो नमक का पानी देना था ना केसर, सबसे ज्यादा असर वही करता है। आज बानो व्रत छेने, अगर मैं इन्हें नमक देती तो इनका व्रत टूट जाता, इसलिए मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा मौका है, इसे झपट लो और बाकी सामने अच्छे बन जाऊं, है ना? यही सोचा था ना तूने? तभी तो बाकी सेहत से पहले तुझे व्रत का ख्याल आया, नहीं? वो काई न थी काकी। बस, मेरी बात चाहे जितने ही ताने क्यों ना मार ले मुझे, लेकिन हूं तो मैं इनकी छोटी बहू ना,
सबसे प्यारी है ना बा? मेरे मन में बा के लिए बहुत इज्जत है, प्यार है, चिंता है उनके लिए। तेरी तरह लापरवाह नहीं हूं मैं, सच में केसर। अगर आज मैं तेरी जगह होती ना तो बाकी सेहत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करती। पर आप सब लोग केसर को क्यों दोष दे रहे हैं? मतलब इसने सब संभाल तो लिया। बाप बिल्कुल ठीक है ना? हाँ मैं अब ठीक हूँ। हाँ देखिए ना, बाकी तबीयत भी ठीक कर दी। तू कौन है? अरे शुरुआत करो जो। हम कबीर हैं, शकुंतला देवी के सुपुत्र। पहचाना नहीं आपने? मैं पूछ रही हूँ हमारे परिवार के बीच में बोलने वाला तू होता कौन है? और तू केसर के कमरे में क्या कर रहा था?